बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। और एनालिसिस की सीरीज़ में आज जो हम एक नया शुरू करने लगे हैं सीरीज़, वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट की है। कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट में नॉर्मली हम चार चीज़ें जो हैं वो करते हैं और उसको हम सिंपली ABCD कहते हैं। कि ए से एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, बी से बायोकेमिकल, सी से क्लिनिकल और डी से डाइटरी असेसमेंट। तो पहले हम एंथ्रोपोमेट्रिक से स्टार्ट करेंगे। एंथ्रोपोमेट्रिक में आज हम जो प्रैक्टिकल या मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे कि वो आप वेट करना जो है कि उसमें हम सीखेंगे कि वेट हम किस तरह से बच्चों का या बड़ों का वेट का मेजर किस तरह से एक्यूरेटली कर सकते हैं। विकास के बाद की जितनी भी हमारी असेसमेंट है वो वेट बेसिस है। कि उसी पे आपने माल न्यूट्रिशन को जज करना है, चाहे अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है, ओबेसिटी है या ओवर वेट है। तो ये सारा कुछ हम वेट की बेसिस पे जो है कि वो डिसाइड करेंगे। तो वेट जिस तरह बड़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है उसी तरह बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कि हमने बच्चों की ग्रोथ को उसकी एज के साथ जो है और उसकी हाइट के साथ देखना होता है। तो ये विकास के बच्चे जो है कि नॉर्मल बैलेंस पे जो छोटे हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते, तो उनके लिए ये जिस तरह डॉल नज़र आ रही है तो आप बच्चे को उसके ऊपर लिटा के उसका वज़न हमारे पास आ जाता है। तो ये बेबी स्केल जो है कि नॉर्मली इसके लिए यूज़ होता है। तो ये चूँकि ऑलमोस्ट वेटलेस है, ये इसका वज़न बहुत कम है। तो एक तो यानी पोजीशन यही है कि आप इसको बैलेंस पोजीशन में जो है कि रखें। और अभी यानी कि अगर हम इसका ही वज़न देख लें तो ये हमारे पास 0.1 kgr यानी तकरीबन 110 ग्राम जो है कि इसका वज़न हमारे पास आ रहा है। तो एक तो ये कि ये साइड्स कहीं बाहर टच ना कर रही हों, जो प्रिकॉशंस हैं। और अगर कोई हैवी क्लॉथेस हैं तो वो क्लॉथेस इसके रिमूव होने चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम क्लॉथेस, या अगर पॉसिबल हो तो विदाउट क्लॉथिंग और कोई शू वगैरह बाकी चीज़ ना हो, और इसका हाथ जो है कि बाहर किसी चीज़ को ना टच कर। दूसरा, बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर केयर करनी है कि अगर कोल्ड वेदर है तो इसकी सरफेस कोल्ड हो सकती है कि जो अगर आप नेकेड पोजीशन में वे कर रहे हैं तो वो बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। या तो ये प्री वार्म हो या उसके करीब कोई ऐसा हीट सोर्स हो कि वो इसके टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर के करीब मेंटेन रख सके। और इस वेट को फिर हम बाद में हाइट के साथ यूज़ करते हुए बाकी जो भी हमने कैलकुलेशन करनी है या इसकी एज के साथ कंपेयर करके तो प्रॉपर ग्रोथ चार्ट के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो बड़े एज के जो हमारे पास अगर कोई पेशेंट आते हैं या जो क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी वेट के लिए प्रिकॉशन ये है कि सबसे पहले तो वो नंगे पैर हों, ठीक है, आप ये जूते उतार लें। और दूसरा ये कि अगर उनके पॉकेट्स में कोई चीज़ भारी चीज़ हो तो वो निकाल दें, और ताकि उनका वेट निकल सके। और ऐसे जो है कि वो आप बैलेंस के ऊपर खड़े हो जाएं। और इसके साथ साथ ये होता है कि आपने हिलना नहीं है। और दूसरा ये कि वज़न जो है वो दोनों पाँव पे एक जैसा वज़न जो है कि वो डालना है। तो ये मेन प्रिकॉशंस हैं कि एक तो बेयर फुटेड हो, कम से कम जो क्लॉथेस हैं या लाइट क्लॉथेस हों, और स्टिल पोजीशन में हो। और स्टिल पोजीशन के साथ साथ के जो वेट है वो दोनों साइड से बैलेंस हो। फर्दर प्रिकॉशन है कि ताकि वेट सारा बैलेंस के ऊपर आए कि हाथ आप स्ट्रेच करें नीचे, और सामने अपनी आंखों के सामने रखें, अपने सर को सीधा रखते हुए बिल्कुल अपने सामने देखें। तो अब जो वेट आ रहा होगा कि वो प्रॉपर वेट जो है कि इंडिविजुअल का हो। तो ये जब वैल्यू स्टेबल हो जाएगी तो वहाँ पे हमने पर्सन का वेट लेना है, और इस वेट को फिर हम बाद में जो हमारी कैलकुलेशन होंगी लाइक BMI है, BMR है, या उसके लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी ओवर वेट, अंडर वेट या नॉर्मल वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें।